नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। ब्लैकमेलिंग और आजकल ये घटनाएं बहुत बढ़ती हुई जा रही हैं। खास तौर पर जो लड़कियां हैं इनके साथ में ब्लैकमेलिंग बहुत होती है, लेकिन वो कई बार इसको छिपा जाती हैं। वाकई में आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर एक बेहतरीन कदम उठाएंगे तो आप ब्लैकमेलिंग से बच सकते हैं। अगर वाकई में आपने कुछ भी नहीं किया है या मान लीजिए कुछ गलती से हो भी गया है, फिर भी कोई अगला इंसान आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर किसी भी इंसान को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो वो अगला इंसान इस तरीके से उसको मजबूर कर देता है कि वो एक गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है, यहां तक कि वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कई बार कर लेता है। तो ब्लैकमेल अगर कोई व्यक्ति करता है तो आपके पास में कौन कौन से रास्ते हैं, कैसे आप लोग जो है इससे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत बेहतरीन लेक्चर को। आप हमारे 75 डेज हार चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट के 25 डेज जो कि ट्रांसफॉर्मिंग डेज हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को 75 टेक्निक्स बताई गई है कि आप लोग एडिक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ में 75 चैलेंजेस और रियल लाइफ स्टोरीज भी आप लोगों को बताई गई हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है और याद रखना है कि अगर जीवन में कुछ भी आपको हासिल करना है तो सबसे पहले खुद के साथ में चैलेंज लेना पड़ता है। मैं अपनी बात रखता हूं एक छोटी सी घटना के साथ में। जयपुर के अंदर हाल ही में घटना हुई थी। 21 साल की एक युवती जो है उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वो पीजी के अंदर रहा करती थी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। परिचित था एक लड़का जिसका नाम था बलवीर। वो इंस्टाग्राम पर उसको मैसेज करता है और दोस्ती कर लेता है उस लड़की से। जैसे ही दोस्ती होती है तो फिर मोबाइल कॉल पर दोनों के बीच में बातचीत भी होती है। वो लड़का जो है वो मई 2023 के अंदर धोखे से मिलने के लिए उस लड़की को होटल के अंदर बुलाता है और होटल में बुलाने के बाद उसको फिर वहां पर नशीली दवाई पिलाने के बाद उसके साथ में जो है एक वीडियो जो है वो बना लेता है। और जैसे ही वीडियो बनता है तो बाद में उसको ब्लैकमेल करता है। इस बात की शिकायत जो है जब वो लड़की करती है तो उससे पूछा गया कि कब से आपको ये ब्लैकमेल कर रहा है, तो कहती है कि बहुत लंबे अरसे से ये ब्लैकमेल कर रहा है और लगभग 150 से 200 बार जो है ये बहुत ज्यादा मेरे साथ में क्या कर चुका है, सेक्सुअली मेरे को हरेस भी कर चुका है। मतलब बहुत लंबे अरसे से ये चीज चल रही थी। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या है कि कई बार हम लोग हनी ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। जैसे मेनली होता क्या है कि आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है कि मैं आपको जो है वो आपकी एक रिलेटिव बोल रही हूँ, ऐसा ऐसा कुछ। वो कहता है कि मैं उसके रिलेशन में हूँ और फिर वो कहती है कि ठीक है अपन वीडियो कॉल से बात करते हैं। फिर जैसे ही धीरे धीरे बातचीत होती है तो वो अपने झांसे में उसको फंसाती है और फंसाने के बाद कहती है कि आपका फ्रंट कैमरा जो है वो ऑन करिए, कमरे की लाइट्स ऑन कर दीजिए। ठीक है, और फिर वो कपड़े उतारने के लिए कहती है और फिर इसके बाद में वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेती है और रिकॉर्ड करने के बाद कहती है कि मैं अब जो है यानी कि इस वीडियो को YouTube के ऊपर अपलोड कर दूंगी और सभी लोग जो है इसको देखेंगे। आप इससे बड़ा डर जाते हैं कि यार पता नहीं अपलोड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। फिर वो कहता है कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप जो है इस अकाउंट में ऐसे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो ब्लैकमेलिंग जो है शुरू हो जाती है। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग जो है वो आखिरकार होती क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन जो है देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और है। जैसे कई बार आप लोगों ने फेसबुक पर देखा होगा कि फेक आईडी बनी हुई रहती है और वो फेक आईडी से आपको मैसेज किए जाते हैं और आप लोग उसके हनी ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और धीरे धीरे हनी ट्रैप में फंसते हुए बहुत सारे पैसे जो है उसको दे देते हैं। हमारे पास ही घटना है, एक अंकल है, उनकी उम्र जो है वो लगभग 65 ईयर्स है, 65 साल की उम्र है और उन्होंने 1 करोड़ रुपए जो है वो साइबर के अंदर यानी कि बेसिकली कहते हैं कि साइबर जो हमला होता है, साइबर अटैक जो होता है, एक लड़की ने उनको हनी ट्रैप में फांसा और धीरे धीरे करते हुए 1 करोड़ रुपए जो है उस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पता नहीं क्या ही जादू उसने किया था, यहां तक कि उनकी फैक्ट्री दुकान जो है वो सब उन्होंने बेच दी थी। बस यही है कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। ब्लैकमेलिंग क्या होती है पहले तो वो समझिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये धमकी दे रहा है कि मैं आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो कि हो सकता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन हो या फिर आपकी ट्रू इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई ट्रू वीडियो भी हो सकता है, उसको पब्लिक करने की, रिवील करने की वो धमकी दे रहा है, तो वो चीज कहलाती है ब्लैकमेलिंग कहलाती है वो। अब हो सकता है कि कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन है क्योंकि उसने बेसिकली आपका चेहरा लगा दिया उस फोटो के ऊपर और वो कह रहा है कि देखो ये आप हैं, जबकि आप इनकार कर रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं। लेकिन उसने क्या है कि फेक फोटो जो है वहां पर लगा दी है, उसके थ्रू कह रहा है कि मैं आपके सारे रिश्तेदारों को इसको भेज दूंगा और आप जो है वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। जैसे आपको जो है वो कॉल आप लोग कर सकते हैं कहां पर, CCRI की फुल फॉर्म क्या है, साइबर सिविल राइट इनिशिएटिव।
साइबर सिविल राइट्स के अंदर क्या होता है कि आप लोग जैसे नेट पे सर्च करेंगे तो वहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही वहां पर कॉल करते हैं तो आपके लिए कॉल जो है वो रिकॉर्ड होती है, और जैसे आप कॉल करते हैं तो कॉल के साथ में आपकी एफआईआर जो है वो भी रजिस्टर हो जाती है। जैसे आप लोग टाइप करेंगे नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और यहां पर आप लोग जाएंगे तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से कुछ ब्लॉक्स जो है वो नीचे बने हुए हैं। जैसे वुमेन्स चिल्ड्रंस रिलेटेड क्राइम अगर हुआ है तो आप लोग रजिस्टर यहां पर कर सकते हैं। अगर आपके साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप लोग यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। अदर कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आप लोग यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग ऑप्शन जो है आप लोग को वहां पर मिलते हैं। ये भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा आप लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर जाइए, वहां पर एफआईआर जो है वो भी आप लोग दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन 354 जो है उसके तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा जो कि आपको ब्लैकमेल कर रहा है। याद रखिए कि आपके साथ में कुछ भी नहीं होगा, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको बहुत सिक्योर रखा जाता है, सेफ रखा जाता है, रिवील नहीं करते हैं पुलिस वाले, और आप इजीली जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और जो व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी बिहाफ पर, हो सकता है कि वास्तविकता में आपकी कोई ऐसा वीडियो उसके पास में हो जो कि है तो सही लेकिन वो तो ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। वो व्यक्ति जो है जो कि आपको ब्लैकमेल कर रहा था उसके ऊपर ही वो कार्रवाई होगी और उसको सजा होगी। तो डरने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। आप लोग ऑनलाइन जो है वो भी दर्ज करवा सकते हैं, और ऑफलाइन थाने के अंदर जाके स्टेशन के अंदर जाकर भी जो है अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी कंडीशन के अंदर डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्लैकमेलिंग जो शब्द है वो आजकल खास तौर पर जो है लड़कों के साथ में भी होता है, लड़कियों के साथ में भी होता है। देखिए सेक्सटोर्शन भी एक शब्द होता है। सेक्सटोर्शन में क्या होता है कि आपको कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है वो करवाई जाती हैं और आपके वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और फिर आपकी ब्लैकमेलिंग जो है वो होती है। ये कई बार सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उनके थ्रू भी होता है। तो अगर आप मान लीजिए गलती से आपने कोई कदम उठा भी लिया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे तौर पर ऑनलाइन जो है वो इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। जैसे मैं मेरी घटना बताता हूं। एक बार मेरे साथ में एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। फाइनेंशियल फ्रॉड ज्यादा बड़ा तो नहीं था तो छोटा ही, लेकिन मैंने देखा कि यार देखते हैं इसको करके देखते हैं कि यार अगर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते तो होता क्या है। मैंने उसकी रिपोर्ट जो है ऑनलाइन दर्ज करवाई और आप लोग मानेंगे नहीं, वो ऑनलाइन जो रिपोर्ट थी वो एफआईआर के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हुई। वैसे तो वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है, लेकिन इसकी कार्रवाई जो है, इसकी रिपोर्टिंग मैं ऑनलाइन देख सकता हूं कि आखिरकार ये काम कहां तक पहुंचा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऑनलाइन जो है आप लोग इसकी रिपोर्ट करवा सकते हैं और आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है, आपको कोई भी पूछताछ नहीं की जाती है। बस आपने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है इसकी क्रॉस वेरीफाई होता है कि वाकई में घटना हुई है कि नहीं हुई है, बस इतना ही होता है। और बाकी फिर पुलिस वाले जो है अपना काम करते रहते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोग कैसे एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। कई बार स्टूडेंट की शिकायत होती है कि सर हम लोग 2-3 नंबर से एग्जाम में रह जाते हैं, है ना। कई बार आप लोगों को लगता है कि सर कहीं ना कहीं जाकर मैं फेल हो जाता हूं। यूपीएससी के अंदर जब मेंस आंसर राइटिंग लिखता हूं तो वो डायमेंशंस मुझे नहीं मिल पाते। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको एडिक्शन है या नहीं है तो भी आपको ये विल पावर जो है इंक्रीज करने में काफी हेल्प करेगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिसे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।